पलवल विधानसभा का चुनाव इस समय सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर है। उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर इस चुनाव को चैलेंज किया और आरोप लगाया कि गौरव गौतम ने चुनाव के दौरान इलेक्शन की करप्ट प्रैक्टिस की थी, यानी कि चुनावी भ्रष्ट आचरण। जब हाई कोर्ट ने गौरव गौतम की याचिका निरस्त की, एक तरह से कहे उनको झटका लगा, तो फिर गौरव गौतम ने रुख किया सुप्रीम कोर्ट का। क्या गौरव गौतम की विधायकी को कोई खतरा? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा के उस मुद्दे को लेकर जो हरियाणा की सियासत के अंदर खासा गरमाया रहा है, आज भी गर्म है। मुद्दा है चुनाव से जुड़ा हुआ। दरअसल पलवल विधानसभा के चुनाव को सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब चुनौती है। पलवल विधानसभा का चुनाव इस समय सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर है। मामला सारा क्या है आपको पहले भी संज्ञान है और अब फिर बताऊंगा कि आखिर क्या विषय है, क्या सारा मामला है क्या। अक्टूबर 2024 में हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए थे। उस चुनाव के दौरान में जो 5 अक्टूबर को चुनाव हुआ और 8 अक्टूबर 2024 को रिजल्ट आया। चुनाव के अंदर हरियाणा के अंदर सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार, और पलवल से गौरव गौतम विधायक बने भारतीय जनता पार्टी के विधायक, और चुनाव पलवल में हारे दिग्गज और खांटी नेता करण सिंह दलाल। चुनाव हुआ, चुनाव का परिणाम आ गया, लेकिन इस चुनाव को बाद में हाई कोर्ट के अंदर चुनौती दी गई। पलवल के जो चुनाव हारने वाले नेता थे करण सिंह दलाल, उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर इस चुनाव को चैलेंज किया और आरोप लगाया कि गौरव गौतम ने चुनाव के दौरान इलेक्शन की करप्ट प्रैक्टिस की थी, यानी कि चुनावी भ्रष्ट आचरण। और करण सिंह दलाल ने जो पिटीशन लगाई उसमें मांग की गई कि गौरव गौतम के चुनाव को निरस्त कर दिया जाए। हाई कोर्ट के अंदर मामला चलता रहा। पहले तो बड़ा धीरे धीरे स्लो था और उसके बाद इस मामले में तेजी आई। हाई कोर्ट में जो करण सिंह दलाल ने पिटीशन लगाई थी इलेक्शन की करप्ट प्रैक्टिस की, उसका जो आधार था वो पलवल के अंदर विधानसभा चुनाव के दौरान हुए कई अलग अलग प्रकार के धार्मिक आयोजन थे। और उनमें मुख्य एक आयोजन था, पलवल के अंदर एक कीर्तन हुआ बाबा श्याम का जागरण, और उस बाबा श्याम के जागरण में, खाटू वाले श्याम बाबा के जागरण में सत्संग करने, कीर्तन करने आए थे प्रोफेशनल भजन गायक हैं कन्हैया मित्तल। कन्हैया मित्तल पहुंचे थे भजन करने के लिए। उस भजन कीर्तन के दौरान गौरव गौतम पहुंचे थे और गौरव गौतम ने वहां पर श्रद्धालुओं के समक्ष हाजिरी लगाई थी और उनसे कुछ अपील की थी। एक बार सुनिए वो बात थी क्या आखिर सारी। अपनी हाजिरी लगा रहा है, और अगर कन्हैया मित्तल की भाई की अगर मेरी गुजारिश और निवेदन और आज्ञा हो तो मैं भी इससे आशीर्वाद मांग लूं जनता से। आशीर्वाद दोगे? बाबा के सामने कह रहे हो, देख लो एक बार ठीक को। दोनों हाथ उठा के बताओ, दोगे? पक्का दोगे? बाबा श्याम के दरबार में हाँ बोल रहे हो? पक्का दोगे? क्या दोगे बताओ? क्या दोगे? कब दो? तारीख बता दो, तारीख। सब जाके दोगे? देख लो कभी बाबा के सामने बोल रहे हो आप। पक्का दोगे? मुझे भी आपका आशीर्वाद मिलेगा। और अगली बार जो कन्हैया मित्तल भाई ने कहा है, बाबा का दरबार ये गौरव बनवाएगा। और कन्हैया मित्तल भाई, ये जगह थोड़ी छोटी पड़ गई है। आपका अगला कार्यक्रम इससे दुगनी बड़ी जगह में करेंगे और इन सब भक्तों के आशीर्वाद से करेंगे। पर लेकिन तो गौरव गौतम ने ये जो हाजिरी लगाई थी अपनी, उस हाजिरी को लेकर के सबसे मुख्य आधार बना लिया करण सिंह दलाल ने। हालांकि और भी कई इसके अंदर मामले थे, कई और अलग फुटेज थी, कई और नेताओं के वायरल बयान थे। पलवल के कई और नेताओं के भी, जो भारतीय जनता पार्टी समर्थक नेता थे, उनके भी बयान थे। एक बयान और भी बड़ा वायरल हुआ था बीजेपी के नेता, आप इनको भी सुन लीजिए। आज धर्म अधर्म की लड़ाई है, तो मेरा निवेदन है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, मेरा तो एक ही निवेदन है, अपने हिंदुत्व को बचाना है। आज बांग्लादेश में क्या हालात हो रहे हैं, वहां को ये नहीं पूछता कि दलित मारा है या ब्राह्मण मारा है कि राजपूत मारा है। वहां हिंदू इतने मारे हैं,
बहन बेटियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ है, कहीं ऐसा ना हो यहां भी वो कांग्रेस पार्टी इसको बांग्लादेश बनाने की साजिश रच रही है। तो ये तमाम जो बयान थे, तमाम जो फुटेज थी, तमाम फोटोज थे, इनको आधार बना करके करण सिंह दलाल हाई कोर्ट में पहुंचे थे। हाई कोर्ट के अंदर पहले तो मैंने आपको बताया जो स्पीड थी बड़ी स्लो थी, हमने भी कई बार वीडियो शेयर किए कि तारीख पर तारीख चल रही हैं, लेकिन अंतोगत्वा लगभग 1.5 महीना पहले हाई कोर्ट के अंदर गौरव गौतम ने जो 7-11 लगाई थी, नियम 7 रूल 11 की एक याचिका हुआ करती है जिसमें उन्होंने कहा था कि करण सिंह दलाल की पिटीशन सुनने लायक नहीं है, इसको निरस्त कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। उस याचिका को, गौरव गौतम की याचिका को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया और हाई कोर्ट के अंदर केस शुरू हो गया। इस सारे मामले के अंदर कई रोचक प्रसंग कई बार बीच बीच में आए। जब हाई कोर्ट ने गौरव गौतम की याचिका निरस्त की, एक तरह से कहे उनको झटका लगा, तो फिर गौरव गौतम ने रुख किया सुप्रीम कोर्ट का। गौरव गौतम सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट में गौरव गौतम की 7-11 एक्सेप्ट हो गई। इसके साथ ही उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप जो है करण सिंह दलाल के लिए कि आप इसका रिप्लाई दीजिए 2 सप्ताह में, और गौरव गौतम से कहा कि जब करण सिंह दलाल रिप्लाई दे दें तो उसके बाद आप 2 सप्ताह में अपना रिजॉइंडर दे सकते हैं अगर आपके पास कोई नई चीज हो तो। करण सिंह दलाल ने अपना एफिडेविट एडमिट किया उसके अंदर। उसके बाद में गौरव गौतम जी ने जब उसमें रिजॉइंडर अपना नहीं दिया तो करण सिंह दलाल एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि जब तक अगर गौरव गौतम जी नहीं दे रहे हैं तो तब तक आप हमारी याचिका पर आगे कार्रवाई कीजिए। अब इस मामले में कल की तारीख थी, यानी कि 24 फरवरी, और 24 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हुआ करती हैं, उन्होंने इस मामले को डबल बेंच को भेज दिया है। मेरे जो सोर्स बता रहे थे और करण सिंह दलाल के अधिवक्ता बता रहे थे, दीपकरण दलाल, कि गौरव गौतम पक्ष इसके अंदर 6 सप्ताह का समय चाहता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अलग अलग प्रकार की हियरिंग की डेट आती हैं, तो एडवांस हियरिंग के लिए हो गया और 17 मार्च 2026, 17 मार्च यानी कि आज से लगभग 20 दिन बाद की तारीख इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दे दी। जस्टिस PS नरसिम्हा और उनके साथ में जस्टिस अराजे, इनकी डबल बेंच के पास ये केस जाएगा। इस बीच एक रोचक बात और भी हुई थी, आपको ध्यान होगा, हमने भी आपसे वीडियो शेयर किया था। करण सिंह दलाल का जो विटनेस थे, यानी कि गवाही थी, डिजिटल गवाही, उसका पेन ड्राइव था। हाई कोर्ट के रिकॉर्ड से वो पेन ड्राइव गायब हुआ था, जिसके अंदर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने बाकायदा करण सिंह दलाल के वकील को लिखा था। यानी कि इस मामले के अंदर रोज नए पेच होते हैं और अब इसके अंदर एक नई चीज आ गई, नई चीज कह सकते हैं, और आप या फिर कह सकते हैं कि कोर्ट की प्रोसीडिंग अब आगे बढ़ गई है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब 17 मार्च को सुनवाई करेगा। क्या होगा इस केस में, कहां तक पहुंचेगा? क्या गौरव गौतम की विधायकी को कोई खतरा, और या फिर करण सिंह दलाल के सब दावे धरे रह जाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।